नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। भारत चाइना के ऊपर कल जो अनाउंसमेंट हुआ उससे काफी लोग दंग रह गए कि यार ये क्या हुआ सडनली। हुआ ऐसा कि जब एमईए की ब्रीफिंग आ रही थी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद थोड़ी सी एक जरा नजरिया डाल के देखते हैं कि भाई भारत चाइना का गेम है क्या। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री नेगोशिएटर्स जो एक एग्रीमेंट पे आए हैं आफ्टर लेंदी टॉक्स, मतलब काफी लंबा बात करने के बाद एक डिसंगेजमेंट और एक रेजोल्यूशन जो इश्यूज अभी जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हैं और फ्रंटियर बेसिकली उसको बोलते हैं, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट बन चुका है जहां पर डिसंगेजमेंट की कार्रवाई अभी शुरू की जाएगी। अब इसको जरा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से चीजें दिखाऊंगा जहां पर हमको पता चलेगा कि साहब कुछ हिंट्स पहले इसके आ रहे थे। जब ये कुछ चीज़ होता है तो आपको लुक बैक करना पड़ता है ना, आपको देखना पड़ता है कि यार ऐसी-ऐसी कुछ तो हिंट्स आ रही थी। ये चीज़ कई लोग बोल रहे थे कि नहीं, ऑब्वियसली इन सबको अब पीछे पर्दे के पीछे क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। राजनाथ सिंह जी ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि भई लेट्स बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना दिमाग खुला रखते हैं अबाउट प्रोग्रेस। कोई टॉक-शॉक हो रही है तो उसके उसके बारे में पूरा सब कुछ सेट करके अपने आप को रखते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने उस टाइम पे भी बोली थी कि साहब हमको रेडी रहना चाहिए किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए, किसी भी तरह के एक्शन के लिए हमको हमेशा रेडी रहना चाहिए और ये चीज़ उन्होंने बोली थी आर्म्ड फोर्सेस की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। चाइनीज़ की तरफ से भी काफ़ी सॉफ्ट मैसेजेस आ रहे हैं और इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि उनका जो एम्बेसडर है, वो तो भैया कभी मोदी जैकेट पहन के खड़ा हो जाता है, कभी दवाइयों की प्रशंसा करता है, कभी मंत्र गाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से काफ़ी हद तक हिंट्स आ रहे थे। और एक जो स्टेटमेंट आया था कि भई भारत के साथ चाइना वर्क करना चाहता है और भारत और ग्लोबल साउथ के साथ चाइना वर्क करना चाहता है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कहीं न कहीं उस टाइम पे जैसे मैं आपको बता रहा था कल रात को ब्रिक्स के अंदर कि भारत और चाइना के बीच में ग्लोबल साउथ का एक कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। लेकिन एक इस ट्वीट से आपको पता चलता है कि कहीं न कहीं चाइनीज़ को भी समझ में आता है कि भई भारत का एक जो ग्लोबल साउथ में एक नज़रिया है, वो थोड़ा उनसे आगे जा चुका है। इन्होंने बोला था कि भई चाइना को वर्क करना है भारत के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ टू हेल्प ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कॉमन डेवलपमेंट, और जिस तरह से लोगों को आगे लेके जा सकें, उसके बारे में उनसे काम करना है। भारत का क्या नज़रिया है? भारत का नज़रिया बढ़िया बड़ा सिंपल है। पहले तो पूरा डिसएंगेजमेंट करिए, फिर आप ज़रा पीछे जाइए, ठीक है? डीएस्केलेशन करिए, उसके बाद बॉर्डर इश्यूज़ पे पूरे डिस्कशन करिए, बॉर्डर को सेटल डाउन करिए, नेबरहुड के अंदर जो आप इधर-उधर चीज़ें कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात करिए, ट्रेड इश्यूज़ ये वो जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ इस भारत-चाइना के स्टैंड ऑफ के एक पैराडाइम के अंदर आती हैं। और ये चीज़ हमारे डिप्लोमैट्स और हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से बड़ा क्लियर है कि साहब बॉर्डर ही एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे इश्यू हैं, बॉर्डर तो है ही है, दैट इज़ द मेन इश्यू, बट देन बॉर्डर का इश्यू रिज़ॉल्व करते-करते फिर आगे जाके और भी इश्यूज़ हमको रिज़ॉल्व करने हैं। और ये चीज़ जयशंकर जी से भी काफ़ी टाइम बोली गई है कि भैया बिना बॉर्डर इश्यू रिज़ॉल्व करे हुए कोई भी और चीज़ बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे देखिए ब्रिक्स समिट चल रहा है तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द ब्रिक्स समिट कि ये चीज़ थोड़ा-सा आगे चली है और भारत-चाइना के अंदर कहीं न कहीं एक एक सेटलमेंट टाइप हो रखी है। देखिए, एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, ओके, अगर टाइम बीइंग के लिए वो सेटलमेंट हुई भी है, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, टाइम बीइंग के लिए एक सेटलमेंट हुई भी है, इसको एक टेम्परेरी पीस डिविडेंड के नाम से आपको सोचना पड़ेगा। काफ़ी जो चाइना वॉचर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि भई चाइना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडो पैसिफिक के अंदर और इस रीजन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। इट वांट्स नो कॉम्पिटिशन। भारत, जापान, वियतनाम, फिलीपींस इन जगहों से उनको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो थोड़ी-सी अपने आप को एंगल डिफरेंट करेंगे ताकि एक एक अपीसमेंट का एक कुछ नज़रिया डाल सकें ताकि इस टाइम पे जहाँ पर चाइना का थोड़ा-सा हालत थोड़ी खराब है, उस पे से थोड़ा प्रेशर अपने आप से हटा सकें। देखिए क्या है, सबसे बड़ा जो इनके लिए कॉम्पिटिटर है सॉरी एशिया में चाइना के लिए, वो है भारत, और किसी तरह से भारत को उसको एंगेज करके रखना है और किसी तरह से इस रिलेशनशिप को अपने अपने लेवल से उसको देखने की बड़ी कोशिश करेंगे। नाउ देखिए, यहाँ पर भारत से बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। भारत तो बोलता है, नरेंद्र मोदी जी ने कल एक्चुअली एनडीटीवी समिट में बोला कि साहब दिस इज़ द इंडियन सेंचुरी। पहले एशियन सेंचुरी बोलते थे, कल इन्होंने बोला दिस इज़ द इंडियन सेंचुरी। नाउ इंडियन सेंचुरी के हिसाब से चाइनीज़ को ऑब्वियसली ये बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। 2-4 दिन पहले आपने ताइवान का एक ऑफिस खोला है मुंबई के अंदर, जहाँ पर चाइनीज़ की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी, "ओह! नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते", ऐसी चीज़ें काफ़ी चीज़ें बोली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने जो डिप्लोमैटिक स्टांस है, आप अपना जो मिलिट्री डेवलपमेंट है, आप वो रोक रहे हो या ऐसा कोई प्लान है। बट कहीं न कहीं आपको ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि किसी तरह से भारत इज़ नॉट बेसिकली गोइंग टू काउ डाउन। काउ डाउन का मतलब भारत कहीं रुकने वाला नहीं है कि भई चाइनीज़ का अगर थोड़ा प्रेशर आ रहा है तो हम भैया पीछे हट जाएँगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। ऐसे तो हम नहीं करने वाले।
दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। वी नीड टू लुक एट दिस अ लिटिल मोर प्रैग्मेटिकली, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि भैया अब तो दोस्ती हो गई, सब कुछ ये हो गया, सब कुछ वो हो गया। क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया जब केओस में है, इस टाइम पे भारत के अंदर एक चीज जो हमको दिखती है, विच इज होप फॉर द फ्यूचर। बहुत कम देश हैं दुनिया के अंदर जहां पर एक होप फॉर द फ्यूचर आपको दिखती है। नाउ ब्रिक्स समिट के हिसाब से देखें तो अगर ये इतना कुछ हुआ है तो एक मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कुछ मीटिंग शीटिंग भी हो सकती है कजान में, रशिया में। और काफी हद तक ये भी न्यूज आती है कि साहब रशिया की तरफ से काफी हद तक पुश है कि यार आप दोनों आपस में रिजॉल्व करो, क्योंकि हमको बड़े एनिमी से लड़ना है, जो है गहरा राज्य। देखते हैं कैसे ये चलेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि इंटरनल सोर्सेज जो बताते हैं कि ये जो एक बायलैटरल मीटिंग का एक जो डिमांड है वो भारत की तरफ से नहीं आ रहा है, वो एक चाइना की तरफ से आ रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स एक्चुअली गो बैक। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि साहब वी हैव गॉन बैक टू द सिचुएशन वेयर वी वर 20 एट 2020, प्रोडक्ट ऑफ वेरी पेशेंट डिप्लोमेसी। ये तो मैं मानता हूं कि किस तरह से भारत ने स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी को अपने अपने एक्सप्लोर करा है, किसी तरह धीरे धीरे करके चाइना के ऊपर प्रेशर डाला है और अपने एडवांटेज की तरफ काम करने की पूरी कोशिश करी है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। 2020 का मतलब ये है कि जितने पॉइंट्स 2020 स्टैंड ऑफ में हुए थे, वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं या रिजॉल्व होने की कगार पे हैं। तो देखते हैं ये गेम आगे कैसे चलता है, बिकॉज ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन इतनी अभी तक नहीं है। जयशंकर वांगी की मीटिंग्स हुई थी, अजीत दोवल वांगी की मीटिंग्स हुई थी, 52 डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल टॉक्स भी हुए थे। तो काफी एफर्ट हुआ है इसके पीछे, ऐसे नहीं है कि हवा में सब कुछ हो गया है। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। नाउ जो अभी इस टाइम पे रूमर है कि देप्सांग और डेमचौक के अंदर भी कहीं ना कहीं ये डिसएंगेजमेंट हो चुका है और धीरे धीरे करके इसको दोबारा एक सेट में लाया जाएगा। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई काम बहुत बाकी है, बट इन प्रिंसिपल बोथ द मिलिट्रीज हैव अग्रीड टू डिसएंगेज फ्रॉम देयर फ्रंट पोजीशंस। तो ये चीज एक एक बड़ा क्लियर है। दैट मींस कि अभी भी काम आगे चलेगा, बातें चलेंगी। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो आपके जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से, उनको बीच में लाके कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट की तरफ जाएगा। दैट विल गो। बट वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस होल थिंग, चाइनीज तिब्बत क्रॉस करके आपकी इंडो तिब्बत बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ था और आपको थ्रेटन कर रहा था। अब इस टाइम पे आप तो पीछे नहीं हटे, चाइनीज को पीछे हटना पड़ रहा है। और ये चीज फिंगर 4 में भी हुई थी, जब उसने पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 में अपना मैप बनाया था, अपना फ्लैग लगाया था जमीन के अंदर, वो सब कुछ किया था उसने। लेकिन जब डिसएंगेजमेंट हुई, उसको उठा के वो सब मिटा के 9 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा था। तो ये भी, लेट मी जस्ट से दिस इज अ स्ट्रेटेजिक लॉस फॉर द चाइनीज। और एक कहीं ना कहीं आप अगर इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हो, तो इट लुक्स लाइक कि आप चाइना को एक फेस सेविंग प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि ठीक है, आप हम लोग ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, 2020 हमने बोल दिया है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करोगे, देन वी विल हैव टू कम आउट विद द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। उससे चाइनीज के ऊपर कुछ प्रेशर बनेगा कि भैया चाइनीज को ऑब्वियसली पीछे हटना पड़ा था, तो उससे उसका मुंह काला होगा। तो उसके बारे में एक फेस सेवर की तरह आपने उसको दिया है। और ये चीज काफी टाइम से काफी एनालिस्ट बोल रहे थे कि चाइनीज नीड टू बी गिवन अ फेस सेवर, ताकि वो पीछे जा सके। बट ये सब होने के बाद भी वी नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस ऑफ द चाइनीज। चाइनीज की एक बड़ी गंदी आदत है ऑफ मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। इनके साथ एग्रीमेंट्स आर लाइक पीस ऑफ पेपर, वो कभी भी तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। और यहां तक कि चाइनीज का जो एक नजरिया है टू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज द मिडिल किंगडम, वो अपने आप को एक मिडिल किंगडम बोलता है विद द मैंडेट ऑफ हेवन, की मतलब स्वर्ग से उसको रूल करने का मैंडेट है। तो उस जगह के अंदर दो बड़े पावर्स का एग्जिस्ट करना चाइना के लिए ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। और ये चाइना खुले में बोलता है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसके जिसके बारे में देखिए, सिक्स वॉर्स ऑफ चाइना है, जिसके अंदर तीसरा आपका आपका नंबर है, जहां पर साउथ तिब्बत लद्दाख की वो बात करता है। साउथ तिब्बत मतलब उनका, उनकी तरफ से साउथ तिब्बत और हमारा अरुणाचल प्रदेश। साउथ तिब्बत तो मुझे पता नहीं होता क्या है, बट अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बारे में बात करता है कि वो भारत से लेना है। इसको दो नजरिए से देख सकते हैं कि यार, एक तो या तो वो पूरी तरह से सीरियस है कि भैया आप छोड़ो यार, भारत से कोई झगड़ा वगड़ा करना नहीं है, कंबाइन करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया, अच्छा इंसान बन के रहते हैं। तो दैट टेल्स यू, एक वो नजरिया है। दूसरा नजरिया है कि भाई एक आपको एक स्ट्रेटेजिक विंडो मिला है, चाइना से लॉन्ग टर्म आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन एक आपको एक स्ट्रेटेजिक विंडो मिला है। और अगर आप सोचते हैं कि वो इंडियन ओशन में अपने स्पाई शिप्स भेजना बंद करेगा, या कुछ ड्रोन भेजना बंद करेगा, या बलून एक्टिविटी बंद करेगा, या आपके साथ ट्रेड में जो उल्टे सीधे काम करता है वो बंद करेगा, दैट ऑल विल नॉट हैपन। दिस इज अ टेम्पररी ऑन ग्राउंड डिसएंगेजमेंट, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इकोनॉमी इस टाइम पे गड्ढे में है। ठीक है, उसको एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए जो भारत है।
और बिना इस भारत की मार्केट के उसका आगे चलना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज़ उसको भी समझ में आ रही है बिकॉज़ यूरोप की हालत खराब है, अमेरिका की हालत खराब है और जो उनके मेन एक मार्केट सोर्स थे जहाँ पर वो अपने गुड्स बेचते थे। तो एक स्ट्रैटेजिक विंडो है आपके पास और मेरे हिसाब से 10-20 साल का कहीं न कहीं एक आपको विंडो मिल रहा है, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट को फुल पेस पे आगे लेके जाके चाइना को मुँह से मुँह एकदम मतलब इन ऑल सेक्टर्स यू शुड बी एबल टू चैलेंज हिम एंड देन द एक्चुअल रेज़ोल्यूशन ऑफ दिस सो कॉल्ड डिस्प्यूट विल एक्चुअली हैपन। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ये चीज़ों के हिसाब में बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट दैट ईज़ी और इफ दे आर सीरियस ट्रस्ट बिल्डिंग करना बहुत-बहुत डिफिकल्ट होता है स्पेशली विद 2 मिलिटरीज़ इस तरह से जब 4 साल तक आप बॉर्डर पे खड़े हो और आपकी एक हिस्ट्री भी हो। यहाँ पर हमको और भी समझना चाहिए कि देखिए डिसएंगेजमेंट सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद है डी-एस्केलेशन, उसके बाद है बॉर्डर रेज़ोल्यूशन, उसके बाद है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उसके बाद है ट्रेड, उसके बाद ये, उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको रिज़ॉल्व करना अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ पहला स्टेप लिया है। सो लेट्स नॉट जंप द गन कि सेइंग भैया भारत, चाइना अब तो बेस्ट फ्रेंड बन जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ अभी हम पूरी तरह से खेलेंगे। हाँ, कुछ फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के लिए जो धैर्य राज्य को आपको प्रोजेक्शन करनी है, डीप स्टेट को थोड़ी प्रोजेक्शन करनी है, वो आप ज़रूर करेंगे एंड वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर आपका भी फ़ायदा है, चाइना का भी फ़ायदा है, तो एक विन-विन सिचुएशन निकलती है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है यार, हर देश नेशनल इंटरेस्ट पे बात करता है और मैं तो ये कई बारी बोल चुका हूँ, अगर अपने देश के लिए आपको अ, यू नो डेविल्स के साथ भी डील करनी पड़े, आप प्लीज़ करिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेटेजिक पॉज़ फॉर द टाइम बीइंग जहाँ पर चाइना भी एक साँस लेने की कोशिश कर रहा है और उसी चक्कर में आपको भी बहुत एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलती है एंड गाइस ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती है। India must take advantage of this situation, keep developing its armed forces, capability, trade, industry, manufacturing, जो भी चीज़ें आपको डेवलप करनी है, वो करना है। चाइनीज़ एफडीआई के ऊपर काफ़ी कुछ बोलते हैं लोग कि भई एफडीआई भी ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। देखिए चाइनीज़ एफडीआई इज़ अनदर वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग योर पॉलिसी। अगर वो 10 से 12 से 15 से 20% के एफडीआई लेके आपके पास बैठ जाएँगे, तो ये फिर एक बड़ा लेवरेज होगा आपके पास। तो आपको अगर चाइनीज़ एफडीआई लेना है, इट हैज़ टू बी टेकन विद कॉशन एंड जो आपके रूल्स हैं, वो आपके रूल्स के हिसाब से चाइनीज़ को मार्केट में आना है। यहाँ पर कल रात को मैंने एक बीवाईडी का एग्ज़ाम्पल दिया था। बीवाईडी कार्स ने बोला था कि भई आपको $2 बिलियन देते हैं, हम हैदराबाद के पास एक फैक्ट्री लगा देंगे। आपने बोला जी लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। चाइना कहता ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, तो आपने बोला जी थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जा सकते हैं। यू हैव टू टेक पीपल इन विथ योर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, आपके रूल्स के हिसाब से ही वो अंदर आ सकते हैं। एक और फैक्टर हमको देखना पड़ेगा कि साहब शी जिनपिंग की हालत इस टाइम पे खराब है और ये हमको पता है कि साहब उसके जो पंख हैं उसको काटने की काफ़ी हद तक काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री के अंदर भी एंटी शी फैक्शंस भी हैं, जो ये जो शी जिनपिंग फालतू में पंगे लेता है, उससे नाखुश हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी मिलिट्री इस टाइम पे रेडी नहीं है। तो क्या शी जिनपिंग उस हिसाब से थोड़ा-सा मैनूवरिंग करके मिलिट्री को थोड़ा-सा प्रेशर ईज़ कर रहा है कि या फिर मिलिट्री अपने आप ये सब डिसीजंस लेके शी जिनपिंग का गला काटने की कोशिश कर रही है, ये तो थोड़ा टाइम ही बताएगा। बट मैं दोबारा बोलता हूँ दिस इज़ अ लॉस ऑफ फेस फॉर चाइना, आपको वापस जाना पड़ रहा है। बॉटम लाइन हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। 3 मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट की डिटेल्स हमको अभी मिलनी चाहिए इस देप्सांग, चारदिंगला, डेमचौक ये 3 रीजंस हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं आपके लिए। देप्सांग में राखी नाला, बॉटल नेक और ये सब चीजें हैं। चारदिंगला आपका डेमचौक एरिया के अंदर सदर्न तिब्बत के अंदर वहां पर आता है जहां से आपको उनका हाईवे दिखता है, सब कुछ वो सब होता है। इसके बारे में मैप से मैं बहुत बारी दिखा चुका हूं, सो इफ देयर इज एनी रेफरेंसेस इंडिया चाइना प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिए उसको। बट देखिए ये एक बड़ा लंबा गेम है, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग आपको बड़े कॉशियसली खेलना पड़ेगा। यहाँ पर 3-4 सवाल उठते हैं कि अगर चाइना पीछे जा रहा है इसका मतलब क्या? क्या वो पाकिस्तान को अभी गड्ढे में डाल रहा है? इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, किस तरह से ये गेम आगे जाती है। देखिए, कहीं न कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए पाकिस्तान और चाइना का जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको वो ऐसे ही छोड़ के नहीं भागेगा। इतने पैसे उसने इन्वेस्ट करे हैं वहाँ पर, इतना सब कुछ करा है, तो टाइम बीइंग के लिए एक एक थोड़ी-सी मूव कर सकता है, उसको थोड़ा हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट द बॉटम लाइन इज़ आपको बहुत कॉशियस रह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड नेवर ट्रस्ट द चाइनीज़, नेवर ट्रस्ट द चाइनीज़ एंड नेवर ट्रस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस बात पे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।